हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। टैंक अप इंजीनियर्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था। आज उसका आखिरी दिन है, मतलब 25 अप्रैल को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो 23 से 25 तक 2-3 दिन का टाइम दिया गया था इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने के लिए। तो आइए देखते हैं इसके डिटेल के बारे में कि आईपीओ कितना लोगों ने पसंद किया या सब्सक्राइब किया और इसका जीएमपी कितना रहा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आईपीओ को डिटेल क्या है, मतलब कितने रुपीज़ का बैंड है इसका, कितना लॉट साइज है और कितना का इशू है। आईपीओ डिटेल्स के बारे में समझें। टैंक अप इंजीनियर्स कंपनी है, उसने अपना प्राइस बैंड डिसाइड किया 133 रुपीज़ से 140 रुपीज़ का, और जो लॉट साइज रखा 1000 शेयर्स का। मतलब टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा 1,40,000 रुपीज़ का। क्योंकि ये आईपीओ एसएमई सेक्टर से ओपन हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आपको मिनिमम 140,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने के लिए करना पड़ेगा। अगर इस आईपीओ से जो फंड रेज होने वाला है उसकी डिटेल देखें तो 19.53 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज करने वाली है टैंक अप इंजीनियर्स कंपनी इस आईपीओ के द्वारा। और जो फंड रेज होगा उससे जो इनका जो कर्जा है उसको रिपे करेंगे, और उसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी यूज करेगी। इसके बाद अगर सब्सक्रिप्शन और जीएमपी की बात करें, इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन जो है 111 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। और ये जो गिरावट देखी जा रही थी लगभग 5-6 महीने से स्टॉक मार्केट में, उसके पहले ऐसे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते थे और अच्छे रिटर्न्स भी आईपीओ में लिस्टिंग के साथ ही अच्छे गेंस देखने को मिलते थे। बट फिर से जब स्टॉक मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, फिर से आईपीओज में इन्वेस्टर्स की वही होड़ लगने लगी है और इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने लगा है। सब्सक्रिप्शन के बाद जीएमपी अगर देखें तो कंपनी का जो जीएमपी है, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम में ये जो आईपीओ है टैंक अप इंजीनियर्स, उसका स्टॉक 147 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट करें, जो इसका अपर बैंड है 140 रुपीज़ का, तो उससे 7 रुपीज़ प्रीमियम पे होता है। मतलब लगभग 5% के आसपास का जीएमपी आप बोल सकते हैं। तो लगभग 111 टाइम्स जो है इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है, और जो कंपनी का जीएमपी है वो लगभग 5% के आसपास, या बोलिए 7 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। अगर कंपनी के डिटेल्स को समझें कि कंपनी आखिर काम क्या करती है जिसकी वजह से इतना लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन और जीएमपी जो है इतना हाई है कंपनी का। जो कंपनी के अगर वर्क डिटेल्स की बात करें तो कंपनी टैंक्स बनाती है जो लिक्विड, गैस या सॉलिड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं। इन टैंक्स की अगर डिटेल समझें कि आखिर ये टैंक्स रियल में जो आपको देखते हैं डेली, जैसे फायर फाइटर्स होते हैं उनके जो टैंक्स होते हैं, या वाटर स्प्रिंकल किया जाता है गर्मी के टाइम में सिटीज़ में, तो वो भी जो टैंक्स यूज होते हैं। फ्यूल ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक सिटी से दूसरे सिटी, पेट्रोल पंप्स में, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टैंक्स यूज होते हैं वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इन टैंक्स का ये तो हमने डेली यूज जो आप देखते हैं रियल लाइफ में, बट अदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें इन टैंक्स का यूज होता है, जैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हुई, उसमें इन टैंक्स का यूज होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना है इधर से उधर, या वाटर को स्प्रिंकल करना है कहीं इधर से उधर, या फर्टिलाइज़र या फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है इधर से उधर कहीं भी। तो उसके लिए इन टैंक्स का यूज किया जाता है। माइनिंग इंडस्ट्री, उसमें फायर फाइटिंग के लिए, या कहीं वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, या फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है, या जो एक्सप्लोजिव होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइनिंग इंडस्ट्री में, तो उसके लिए भी सोफिस्टिकेटेड वैन्स यूज की जाती हैं। वो कंपनी जो है टैंक अप इंजीनियर्स उन टैंक्स को भी, या उन वैन्स को भी, सोफिस्टिकेटेड जो वैन्स होती हैं उनको भी मैन्युफैक्चर करती है। डिफेंस सेक्टर में भी इन जो टैंक्स होते हैं इनका यूज किया जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो यूज होती ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लिक्विड, सॉलिड और गैसियस मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा सेक्टर है कंपनी का, और काफ़ी ज़्यादा इनको ऑर्डर्स भी रिसीव होंगे, क्योंकि टैंक्स की तो हर एक इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कंपनी बहुत रिसेंटली अभी 2020 में कोविड के बाद ही फॉर्म हुई है, तो इसका जो ग्रोथ है उससे आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी के कितने फ्यूचर में पोटेंशियल है, या कितने अच्छे रिटर्न देने के चांसेज हैं। तो अगर फाइनेंशियल्स देखें कंपनी की, तो इन्होंने बताया है अपने आईपीओ डिटेल्स में कि फिजिकल ईयर 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट था केवल 5 लाख रुपए का था। 16 टाइम कंपनी का जो प्रॉफिट था उसमें इंक्रीज देखा गया एक साल में, और ये प्रॉफिट बढ़कर हो गया 80 लाख रुपीज़ का। और फिजिकल ईयर 2024 के जो रिजल्ट्स रहे इनके, उसमें प्रॉफिट अगर देखें फिजिकल ईयर 2023 के कंपैरिजन में 3 टाइम्स इंक्रीज हुए। मतलब लगभग 2.57 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट था वो हो गया। मतलब अगर 2 साल में देखें फिजिकल ईयर 2022 से फिजिकल ईयर 2024 में, तो ये प्रॉफिट लगभग 50 गुना बढ़ गया। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो फिजिकल ईयर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू मात्र 1.4 करोड़ का था, जो इंक्रीज होकर लगभग 15 से 16 टाइम्स बढ़कर 2 साल में ही फिजिकल ईयर 2024 में 19.42 करोड़ हो गया। तो काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रही है,
2 साल में ही प्रॉफिट का लगभग 50 टाइम्स हो जाना और रेवेन्यू का लगभग 16 टाइम्स हो जाना काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ माना जाएगा। और इस जो सेक्टर है जो मैं इनके प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इनका ग्रोथ पोटेंशियल इतना हाई ही रहने वाला है आने वाले टाइम में। तो काफ़ी अच्छा आईपीओ है और इसके सब्सक्रिप्शन जो रेट है 111 टाइम्स, या इस स्टॉक का जो मार्केट में डिमांड देखा गया उसके हिसाब से जीएमपी इंक्रीज नहीं हुआ, बट बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।